छोड़ो यार इंटर्नशिप वगैरह, घर जाते हैं अपने, मैं तो घर जा रही हूँ। क्या आपको पता है कि एक लॉ स्टूडेंट भी फोरेंसिक में इंटर्नशिप कर सकता है? हे एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल विजन एंड आई एम शीतल, लॉ स्टूडेंट। एंड आज मैं आपको बताऊंगी मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इन फोरेंसिक्स एज अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट। सो गाइस, आई नो कि आपको भी मेरी तरह बहुत सारे डाउट्स होंगे। लाइक जब मैंने ये इंटर्नशिप नहीं की थी तो मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे कि इज इट ट्रू, अगर ऐसा होता है तो कैसे होता है, वेयर टू अप्लाई, हाउ टू डू, लाइक सो ऑन, राइट? सो यस, अगर आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फोरेंसिक्स इंटर्नशिप एज अ लॉ स्टूडेंट, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। एंड यस, आई नो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी आप सबके लिए, राइट? सो चलो लेट नहीं करते एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Before starting my experience, I want to brief you about forensics and how it is connected with law. जो forensics है उसको सुन के हमारे माइंड में आता है CID एंड डॉक्टर सालू के लाइक व्हाइट कोट टाइप, राइट? एंड लॉ को सुन के हमारे माइंड में आता है ब्लैक कोट, कोर्ट रूम, एडवोकेसी, राइट? सो ये दोनों एक साथ कनेक्टेड कैसे है, और एक लॉ स्टूडेंट फोरेंसिक्स में इंटर्नशिप कैसे कर सकता है? In law, it deals with crimes, courts, cases, right? And yes, in forensics, it deals with evidences, proofs, testing, lab, right? So, एक जो लॉ में केसेस आते हैं, लाइक जो भी केसेस आते हैं कोर्ट्स के अंदर, उनको प्रूव करने के लिए हमें एविडेंसेस चाहिए होते हैं, प्रूफ चाहिए होते हैं, राइट? और एक राइट प्रूफ हमें कहाँ से मिल सकता है? फोरेंसिक टेस्टिंग के बाद, क्योंकि वो हमें एविडेंस बताते हैं, प्रूफ देते हैं कि यहाँ पे एक क्राइम हुआ है या यहाँ पे ये चीज हुई है, राइट? तो ये दोनों इसलिए कनेक्टेड है। अगर फोरेंसिक्स ही नहीं होगा तो हम अपने केस के लिए प्रूफ्स कहाँ से लाएंगे, हम कैसे उसको टेस्ट करेंगे, राइट? सो फोरेंसिक्स एंड लॉ इसलिए इंटरकनेक्टेड है एक साथ। एंड जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि जो हमारा लॉ है फोरेंसिक का वो अलग है, लाइक फोरेंसिक्स लॉ है वो। एंड यस, इट इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड विद BSA, which is भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इट वाज बिफोर इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट? सो ये इन सबसे डील करता है। एंड यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लॉ के साथ साथ आपको एविडेंसेस का पता चलता है। एंड यस, एज अ लॉ स्टूडेंट इट इज मस्ट टू नो व्हाट एविडेंसेस आर एंड in your case which evidence is more useful, right? Because we aim to win, right? क्योंकि हमारा एम ही होता है जीतना, और जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे केस में क्या एविडेंस है, हम किस चीज का प्रूफ ले सकते हैं कि हमारा केस स्ट्रॉन्ग हो, राइट? तो हम कैसे उस चीज को करेंगे, कैसे हम केसेस जीतेंगे? तो उसके लिए हमें एविडेंसेस की, फोरेंसिक्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी। हाउ आई गॉट माय इंटर्नशिप एंड इन व्हिच ईयर? So I got my internship from my college, and yes, it was completely offline interview. I did it and I passed it. After that, my internship was final, and yes, it was completely offline. Before I joining, I was completely in movie-like scenario, right? क्योंकि वो देखो CID से connected था, और हम सब ने बचपन में CID देखा हुआ है यार, वो इतना exciting, इतना अच्छा लगता है कि वो सर्च करते हैं एविडेंसेस, उनके पास केस आते हैं, वो कितना इंटरेस्टिंग लगता है, राइट? है ना? और दूसरी बात ये है कि सबसे जो हमें पैशनेट करने वाली चीज आती है इस इंटर्नशिप के लिए, वो यही थे कि एज अ लॉ स्टूडेंट हम फोरेंसिक्स में कैसे कर सकते हैं इंटर्नशिप। मेरा भी सेम क्वेश्चन था एंड यही जानने के लिए मेरा इंटरेस्ट आया। एंड यस, आई सर्च अबाउट इट, और जब मैंने उसके बारे में सर्च करा तो मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट आया, एंड देन आई थॉट कि मुझे ये करना चाहिए, एंड आई डिड। एंड नाउ टुडे आई एम हियर टू डिस्क्राइबिंग यू माय एक्सपीरियंस, राइट? तो ये था मेरा थॉट। उसके बाद मेरा फर्स्ट डे कैसा था? फर्स्ट डे पे मेरे साथ ये होता कि वहां पे मेरा कोई दोस्त नहीं था। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, आई वाज अलोन देयर, एंड यस, आई वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट रो एंड जस्ट ट्राइंग टू गेट एंगेज विद पीपल्स। एंड यस, मेरे लिए बहुत ज्यादा एक फियर काइंड ऑफ कह सकते हैं, क्योंकि मैं कभी बाहर अकेले नहीं रही, और वो फर्स्ट टाइम था कि मैं ऐसे अकेले थी जहाँ पे कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं था, ना कोई फैमिली मेंबर था, और बिल्कुल नए नए लोग थे, राइट? तो उनके साथ एंगेज होने में थोड़ा मुझे लगा। My class started and then I forgot everything and I did enjoyed my class. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंजेस की। अब देखो यार, एक नई जगह है, नया माहौल, कोई भी नहीं, एकदम अलोन, ऑल इन बिटवीन स्ट्रेंजर्स, राइट? तो एक बहुत थोड़ा नए नए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, राइट? तो मेरा सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि मेरे को एक बिल्कुल न्यू टाउन मिला था जाने के लिए, जहाँ पे मैं कभी नहीं गई बिफोर।
because I didn't travel alone before that. And yes, no family, no comfort zone, no friends, no one, only strangers there. तो एक बहुत हाई लेवल का जो फियर होता है बच्चों के अंदर, वो तो मुझ में था ही, और मैं इतना डरती थी यार। बट पता है क्या बात है, मैंने ना कभी भी अपने डर को इतना नहीं करा कि मैं कुछ कर ना पाऊँ, राइट? सो यस, डरना इज गुड, बट उस डर को समझ के हमेशा कभी कुछ नहीं करना, वो इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? तो ये था। नेक्स्ट, वो जून का मंथ था और उसमें इतनी गर्मी, और मैं इतना परेशान हो गई थी, क्योंकि एक जब हम अपने कंफर्ट जोन से कहीं बाहर निकलते हैं, एंड यस, और हमें थोड़ा चैलेंज लेना पड़ता है, थोड़ा सा हमें प्रेशर आता है कुछ करने का, और जब हम थोड़े बहुत परेशान होते हैं तो रिग्रेट करते हैं कि यार क्या डिसाइड कर लिया, क्या करने का सोच लिया। तो ऐसा नहीं होता। देखो, प्रॉब्लम सबके साथ आती है, चैलेंजेस भी सबके साथ आते हैं। तो आप लोग उस चीज पे मत जाओ कि कंफर्ट जोन में आपको कुछ नहीं मिल सकता, उसके लिए यू हैव टू डू, राइट? और जब तक आप बाहर नहीं जाओगे आप कुछ नहीं सीखोगे। तो उसके लिए आप ट्राई करो कि आप लोग निकलना स्टार्ट करो, दुनियादारी देखो, सीखो, राइट? कुछ नहीं होता। मैं कभी नहीं निकली थी बाहर इतने स्ट्रेंजर्स के साथ अकेले ट्रैवल करना डेली। वो बहुत थोड़ा एक हेक्टिक हो गया था, क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं कर पाई थी, पूरा पूरा दिन ट्रैवलिंग में जा रहा था, राइट? सो वो मेरे लिए थोड़ा, मुझे उस टाइम लग रहा था कि वेस्टेज है यार, कभी काम नहीं आएगा। बट स्टिल आज मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, सीखा हुआ कभी ना कभी काम पक्का आता है। एंड यस, ये सच बात है कि अगर आप कहीं ना कहीं कुछ सीखोगे ना ऐसे ही, तो वो आपको कहीं ना कहीं पक्का काम आएगा, वो कभी वेस्ट नहीं जाता, राइट? सो यस, लेट्स बिगिन विद द स्टोरी, राइट? मेरे पास एक स्टोरी है। तो मेरे साथ क्या हुआ, जैसे मैं डेली ट्रैवल करती थी फ्रॉम माय होम टाउन टू दैट एरिया, राइट? एंड मुझे मेरे स्टॉप पे उतरना था, बट आई फॉरगॉट, एंड मैं गलती से अपने स्टॉप से एक स्टॉप पहले उतर गई, राइट? तो उस दिन मेरे साथ इतना परेशान हो गई थी मैं, बिकॉज वो एरिया ऐसा था, इतना ज्यादा, मतलब वहां पे कोई क्राउड नहीं था, कोई आने जाने वाले लोग नहीं थे, इतना सिंपल था एरिया। एंड यस, मेरी पहचान में नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल नई जगह पे, मुझे गूगल मैप्स पे भी कुछ नहीं मिल रहा, मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं कहाँ हूँ, मुझे राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, स्ट्रेट जाना है, कहाँ जाना है, राइट? और स्ट्रेंजर्स ऐसे थे यार, इतना स्ट्रेंज फील करा रहे थे, इतना ऐसे घूरना टाइप चीजें, तो थोड़ा हो जाता है, सेफ्टी कंसर्न भी रहते हैं, बहुत सारी चीजें। देन आई थॉट कि छोड़ो यार इंटर्नशिप वगैरह, घर जाते हैं अपने, मतलब घर जा रही हूँ। आफ्टर दैट मैंने ये चीजें सोची, एंड यस, फिर उसके बाद मेरे जो, जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप लगी थी उस एरिया में एक नियर बाय प्लेस था, जो मैंने देखा हुआ था, लाइक जैसे मैं डेली जाती थी ना, तो मैंने वो नोटिस कर रखा था, राइट? एंड यहाँ से क्या हुआ, मेरे को गूगल मैप्स पे ना वो लोकेशन दिख गई, मेरी लोकेशन नहीं दिखी, बट मेरे को वो वाला प्लेस दिख गया। एंड यस, देन आई रिमेम्बर कि ये तो वो वाली जगह है और ये मेरे लोकेशन के पास है। देन आई फॉलो द मैप एंड गो दैट, और इतना अकेले परेशान होना पड़ा, इतने ज्यादा थोड़ा सा फियर भी आता है, राइट? और ये होता ही है यार, ये सबके साथ होता है, आप कहीं पे भी कभी भी गुम हो सकते हो, हमें नहीं पता अगर हम कहीं नई जगह पे जा रहे हैं। सो ट्राई टू फाइंड द वे, राइट? भागना एक सोल्यूशन नहीं होता, बाकी अगर देखो आप सेफ नहीं हो तो आप उस जगह से निकलना ट्राई करो, सबसे ज्यादा तो सबसे फर्स्ट थिंग यही आती है, और सारी चीज बाद में होती रहेंगी, राइट? एंड यस, तो वहां से मेरे को रास्ता मिला, एंड मैं कैसे ऐसे करके पहुंच गई, एंड यस, तो वहां से मेरे को मिल गया, और वहां से मुझे ना ये चीज सीखने को मिली। देखो, हम कभी, अगर हमने कभी वो चीज की ना होती, मैं कभी गुम ही ना होती, और मैं गुम ना होती तो मुझे रास्ता भी नहीं मिलता, राइट? तो करने से मत डरो यार, अगर आप कहीं पे गुम होगे, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो यू कैन फाइंड योर ओन वे, और आपको ये नहीं पता कि कौन सा रास्ता आपको कहाँ तक ले जाए, राइट? सो गिव यू अ चांस, ट्राई टू फाइंड न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर। डर ठीक है, डरना भी ठीक है, पर अपने लिए करना सीखो, इतना मत डरो कि कभी कुछ ना कर पाओ, राइट? मैं आप सबकी तरह, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा डरती थी, अभी भी बहुत डरती हूँ, बट मैं कभी इस लेवल का नहीं डरती, मैं इतना डरती हूँ कि मैं अपने डर को भी डरा दूँ, इस तरीके से इतना ही डरती हूँ मैं, राइट? तो यस, दैट्स द थिंग, ये सीखने वाली बात थी मेरे लिए, और वो था क्योंकि हम बच्चे ही हैं अभी भी, और जो फर्स्ट फर्स्ट थिंग ऐसी होती है ना, बिना पेरेंट्स के, बिना किसी फैमिली मेंबर के कहीं बाहर अकेले, तो डर भी लगता है, बट सीखना भी होता है, दुनियादारी की समझ यहीं से आती है, दुनिया यहीं से सीखी जाती है, राइट? सो मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, नाउ आई वांट टू गिव यू सम एडवाइस, राइट? सो सी गाइस, जो मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, लाइक उसको कहीं ना कहीं मेरी ये एडवाइस कभी ना कभी पक्का काम आएगी। देखो, प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, सब चीजें आती है, बट अगर हमें कोई ना कोई उसके बारे में गाइड करने वाला मिल जाए, कोई एक अच्छा मेंटोर मिल जाए, तो हम उससे ज्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं, राइट? सो
देखो यही बात होती है, माई फर्स्ट एडवाइस इज कि आप challenges लो, don't be try to afraid from anything and yes, अपने आप को चांस दो, सीखो। अगर आप सही हो ना यार तो सब सही है। अगर आपका मन ठीक है, आप करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है तो आप करो, राइट? सो यस, एंड नेक्स्ट थिंग आई वांट टू ऐड इन इट विच इज कि लॉ में देखो कोर्ट, एडवोकेसी, कॉर्पोरेट, जुडिशरी, ये सब तो है, बहुत कॉमन है, सबको पता है, बट एक्सप्लोर दोज थिंग्स विच वी डोंट नो। लाइक मुझे भी नहीं पता था कि फोरेंसिक्स भी कुछ होता है, एंड इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, लाइक साइबर, टैक्सेशन, गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स होती है, नीति आयोग, वुमेन एंड चाइल्ड कमीशन, लाइक ऐसे बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे भी लोग स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं, राइट? कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जाओ, क्योंकि एज अ फ्रेशर और आप एक ग्रेजुएट होने के बाद आप पे बहुत डिफरेंस आ जाता है। आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको नई नई चीजों का पता होना चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट और एज अ ग्रेजुएट, राइट? क्या पता कहाँ पे इंटरेस्ट आ जाए, कौन सा रास्ता कहाँ ले जाए, राइट? सो यस, गिव योर चांस एंड ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। बस ये था कि कभी मत डरो, देखो अपने लिए आपको खुद चैलेंज लेना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, कोई आपके लिए करने नहीं आएगा। निकलो, आप बाहर सीखो, दुनियादारी समझो, राइट? एंड यस, लर्न न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, राइट? इट्स टाइम टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी। आप एक्सप्लोर करो, नई नई चीजों को सीखो, जानो क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे आपने लाइक फोरेंसिक्स के बारे में समझा, ऐसे आप बहुत सारी इंटर्नशिप्स के बारे में समझ सकते हो, और अपनी अच्छी गाइडेंस लो, लोगों से जुड़े रहो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करो, राइट? नेटवर्क बनाओ। चैलेंजेस भी आते हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बट उनके साथ सॉल्यूशन भी तो आते हैं ना, तो ट्राई टू फाइंड देयर सॉल्यूशन, राइट? और अकेले निकलना सीखो, ट्रैवल करना सीखो। अगर आपने आज तक कभी अकेले ट्रैवल नहीं करा तो आप सीखो, एक ना एक दिन तो बाहर निकलना ही है, दुनिया को जानो, दुनियादारी देखो, राइट? कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। एंड यस, वर्क ऑन योरसेल्फ, आप अपने आप पे काम करो, अपनी स्किल्स मेंटेन करो, अपने इंटरेस्ट बनाओ, और यस एंजॉय तो करो यार, ठीक है? बिना इंटरेस्ट के आप नहीं कर सकते कुछ। जब तक आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है ना, आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे अच्छे से। तो अपना इंटरेस्ट मेंटेन करो यार, सब बहुत सिंपल है, किसी चीज की कंफ्यूजन में मत आओ, आप करो, ठीक है? जब आप करने लगोगे ना, आपको चीजें समझ आने लगेगी। एकदम से आप नहीं सीख सकते ना, आप डायरेक्ट पढ़ना सीख सकते ना, आप लोग की लैंग्वेज को समझ सकते ना, आप इंटर्नशिप में ही कि आप सब कुछ कर लोगे, सब कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपना एक्सपीरियंस डेवलप करोगे, आप चीजों को समझना स्टार्ट करोगे, आप कर लोगे, राइट? एंड यू विल डू रियली गुड, राइट? सो मैं भी ऐसी नहीं थी, मैं भी आज मैंने अपने आप में बहुत चेंजेस देखे हैं, मैंने बहुत अपग्रेड करे अपने आप को, तो आप लोग भी कर लोगे। So yes guys, that's all for today. I hope you enjoying my video and learn new things from my experiences. And yes, we'll see you in next video. Bye bye.